कान्य कुब्जे दुजह कश्येद दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल अपने पिता के लिए एक बार पुष्प लेने जा रहा था। जब वह पुष्प लेने गया तो उसने एक वेश्या को देख लिया। उसका मन उसके ऊपर चला गया। अब वो सारे पैसे उसी पे फूकने लगा। अजामिल के घर में उसी से विवाह कर लिया वेश्या से। अब उसके पास धन खत्म हो गया। चोरी रोज करने जाता दूसरों के यहाँ, रोज चोरी करने जाता। एक दिन अयोध्या से कुछ संत वृंदावन की ओर जा रहे थे। जब वो वृंदावन की ओर जा रहे थे, संतों ने कहा कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण है। अजामिल ब्राह्मण था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण। और अजामिल जब ब्राह्मण था, इधर ब्राह्मणों ने पूछा, संतों ने पूछे यहाँ कोई ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों ही के घर में भोजन करते हैं। कहा अजामिल का घर ब्राह्मण का है। अब संत बाहर जा करके कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन कर रहे तभी उनकी पत्नी वापस आई। घर से निकला, कौन है आप? कहा हम संत हैं। कीर्तन से प्रसन्न होके कहा संतों ने कि देवी, आज की रात व्यतीत करने के बाद प्रातः कालीन होते हुए हम चले जाएंगे, तो थोड़ा अन्न की व्यवस्था हो सकती है क्या? अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है। अन्न की व्यवस्था कर दी। संतों ने बनाया और भगवान का, ठाकुर जी का भोग लगा करके नाम संकीर्तन करते करते सो गए। रात्रि में अजामिल चोरी करके आया तो देखा ये कमंडल वमंडल किसके हैं, आसन वासन किसके। कमंडल फेंकने लगा, आसन फेंकने लगा। तभी पत्नी आई दौड़ी दौड़ी। कहा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? अजामिल तुरंत कमंडल वमंडल फिर से वैसे रख दिए। कलयुग है ना, पत्नी पति की बात नहीं, पति पत्नी की बात मानते हैं। बड़े बड़े देखे हैं हमने। कलयुग चल रहा है। आज अजामिल से कहा कि आज की रात व्यतीत कर लें दो, प्रातःकालीन होते हुए चले जाएंगे। आज प्रातःकालीन हुए, संत जाने लगे। अजामिल से पूछा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? कुछ संतों ने कहा इनको दक्षिणा, हमने इनका अन्न खाया है तो इनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। अजामिल से कहा दक्षिणा? कहा आप दक्षिणा भी दूं तुम्हें? पत्नी ने कहा क्या चाहिए आपको? कहा आपके कितने पुत्र हैं? कहा 9, 10वां होने वाला है। कहा 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना। संत यह कह के चले गए। 10वां पुत्र हुआ, नाम नारायण रख लिया। नारायण राम रख लिया तो अजामिल चोरी करके भी आता। प्यास लगती उसे, बेटा नारायण पानी दे दे, बेटा नारायण भोजन कर ले। ऐसे करते करते उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब धीरे धीरे पाप नष्ट होने लगे, अंतिम समय आया, बेटा खेल रहा था सामने। जब यमराज आए, आकर के ले जाने लगे तो वो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो।
लेकिन उस बेटे ने नहीं सुनी, उस परमात्मा ने सुन ली। तुरंत पार्षदों को भेजा और भेज करके कहा जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। अजामिल के पास आए पार्षद, और जैसे ही पार्षद आए, पार्षद वैकुंठ ले जाना है। यमराज ने कहा इसने पता है जीवन में कितने पाप करे हैं? कहा पाप करने से क्या होता है? इसने भगवान का अंतिम समय नाम जप किया। प्राण जब निकलते हैं तो भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो आज अजामिल उन संतों की वजह से वैकुंठ चला गया। इसलिए अपने पुत्रों का नाम चिंटू, बेटा चिंटू ये नहीं रखना चाहिए, पिंटू। भगवान के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, गोलू, मोलू। भगवान का नाम रखना चाहिए गोपाल, केशव, माधव, ऐसे नाम रखने चाहिए। अब ना जाने कैसे कैसे आजकल नाम आ गए हैं।